Hello friends, the next definition is assets. ये एसेट जो है ना फ्रेंड्स, आप बार बार और बहुत बार सुनते हो. See, the word asset means what? The things or items of the properties which are owned by the owner. See the word, please listen carefully. Owned by the owner. मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, उनकी ऑनरशिप, मालिकी ओनर की होनी चाहिए या तो बिजनेस की होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन से इट इज एसेट. एसेट्स में ऐसा भी बोला जाता है, द थिंग्स विच आर यूजफुल टू रन द बिजनेस. जैसा कि सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ ज्वेलरी शोरूम, देन फर्नीचर, लाइटिंग, एयर कंडीशनर, दिस ऑल आर योर एसेट्स. एक और चीज एसेट के लिए बोली जाती है, एसेट्स हैव मॉनेटरी वैल्यू. एसेट्स हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है ना, जैसा कि हमारे पास गोल्ड है, जैसा कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, राइट. दिस थिंग्स हैव मॉनेटरी वैल्यू और these are owned by the owner. owned by the owner. हमारे खुद की होनी चाहिए. जैसे यहां ताजमहल है तो ये अपना नहीं है, we are not the owner, right? So in short, assets means what? सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, राइट. ओके फ्रेंड्स, सो these are the points regarding assets. Clear? Things or property owned by the owner or the business, right? Second point, these are used by a business to generate income. जैसा कि मेरे पास फैक्ट्री है, मशीनरी है, तो मशीनरी से क्या हम प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट करते हैं. सो मशीनरी इज एसेट. क्लियर फ्रेंड्स? ओके. सो एसेट्स हैव मॉनेटरी वैल्यू. अगर जो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना, जिसकी फिनेंशियल वैल्यू नहीं है, वो एसेट नहीं है, राइट. एंड द एसेट्स आर यूजफुल टू रन द बिजनेस. क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स. एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी. ओके. Friends, the next definition is liability. Friends, you might have heard the word liability. अगर नहीं सुना है तो डोंट वरी. ऐसा सुना है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वर्ड सुना है ना, जैसा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, right? So friends, we have different responsibility in the business. A very important responsibility is financial responsibility. Financial responsibility में क्या होता है? हमें पैसा किसी को देना होता है, right? So amount payable by the business to someone, that is called liability. liability को और भी कहा जाता है financial responsibility. हमें किसी को पैसा देना है, that is called liability. आपको लगता होगा कि सर तो liability कैसे बनती है? चलो मुझे ये बताओ. ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाया था ना, कैश एंड क्रेडिट. अगर कैश में कुछ भी आप
परचेज करते हो, then no problem. But when we purchase goods on credit, when you purchase goods on credit, इसका मतलब ये हुआ ना, you have to pay money. अगर if you purchase goods of 2 lakhs rupees, goods of 2 lakhs rupees from Reliance stores on credit, तो आपको 2 लाख रिलायंस को देना पड़ेगा. तो ये हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो गई आपकी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. समझ में आता है ना? इफ यू बोरो मनी, अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, देन यू नीड मनी. तो आप बोलोगे सर तो कैपिटल में क्या था फ्रेंड्स? व्हेन यू इन्वेस्ट कैश और प्रॉपर्टी, व्हेन यू इन्वेस्ट कैश और प्रॉपर्टी इनटू द फर्म, that is your personal investment you bring in the business. But friends, हमारी खुद की ना कोई लिमिट होती है इन्वेस्टमेंट की. मान लो आपने 50 lakhs इन्वेस्ट किया, but you want to expand your business. For that you need more money. तो आप क्या करोगे? Then you will borrow either from your friends, relative or bank. आपने सुना होगा बैंक लोन, right? So when you borrow money from different persons, relatives, friends or financial institutions like bank, then it becomes your liability, because आपको तो पैसा देना है ना. So गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब आपने गुड्स क्रेडिट पे लिया है, आपकी इंप्रेशन अच्छी है तो आपको क्रेडिट पे गुड्स मिलेगा, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा ना. सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्यार से लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी. Financial responsibility means liability in the terms of business. ये जो आप मनी बोरो करते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी. नाउ मुझे आपको एक और चीज बतानी है. देयर आर 2 types of liabilities. One is internal liability, second is external. And before I explain internal liability, I would like to explain some additional point. यहां पे ना अकाउंटेंसी में आपको एक चीज याद रखनी है. बिजनेस एंड पर्सनल दोनों अलग रखना है. जैसा कि मान लो, मुझे एक एग्जांपल देना है. अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है और ना उनकी खातेदारी आप करते हो, जो भी एक्सपेंस करते हो, खर्चा, होटल, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, जो भी गिफ्ट वगैरह देते हो रिलेटिव्स को, दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंस. और बिजनेस में ना अपने स्टाफ को, मेंबर्स को, क्लर्क, मैनेजर या सेल्समैन, उनके लिए जो आप खर्च करते हो ना, ये आपका बिजनेस एक्सपेंस हुआ. तो बिजनेस और पर्सनल दोनों अलग होता है. अभी जो मैं बोलने चाह रहा हूं वो सुनो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इनटू द फर्म. जो बिजनेस का ओनर होता है ना, वो फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है. तो बिजनेस को ये पैसा उनके ओनर को रिटर्न करना पड़ता है. दैट इज इंटरनल लायबिलिटी. दैट इज इंटरनल लायबिलिटी. लेकिन जो ये इंटरनल लायबिलिटी है ना, वो इतनी टेंशन वाली नहीं है, क्योंकि बिजनेस हैज टू पे दिस अमाउंट टू द ओनर. सो इट इज इंटरनल मैटर.
ओके, सेकेंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या होता है? बिजनेस हैज टू पे मनी टू द आउटसाइडर. टू द आउटसाइडर. जो ये आउटसाइडर को पेमेंट करना है ना, आउटसाइडर को, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी. जैसा कि आपने गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे रिलायंस से 2 lakhs का, यू हैव टू पे 2 lakhs टू द रिलायंस. यू बोरोड मनी फ्रॉम बैंक. जैसा कि आपने HDFC बैंक से 10 lakhs की लोन ली, यू हैव टू पे. You have to pay loan and interest both. So it is your liability. In short, the liability towards outsider, that is your external liability. और ये external liabilities जो है ना friends, उनमें थोड़ा टेंशन आ जाता है, because you have to pay in time. Otherwise you lose your impression in the market. समझ में आता है ना? So this external liability payable to outsider, ये जो liabilities है उनमें थोड़ा टेंशन रहता है बिजनेसमैन को. Clear friends? In short, liability means what? Financial responsibility. Right.